हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ का निर्देशांक ज्यामिति का अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रेखाखंड है, और जिसका अंतः बिंदु दिया गया है -1, 7 और दूसरा दिया गया है 4, -3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे अनुपात देखिए, ये 2 का है और ये हमारा 3 का। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो बिंदु है जहाँ पे ये विभाजित हुआ है वहां का निर्देशांक x, y है। ठीक है, चलिए इसको चालू करेंगे। ठीक है, इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे, पहले लिख लेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक x, y है। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x, y है। ठीक है, और अंतः बिंदु क्या है हमारा, -1, 7 और दूसरा हमारा क्या है 4, -3 है। ठीक है, ध्यान देना इसको। और यहाँ पे देखो अनुपात दिए गए हैं, चूंकि अनुपात m1 अनुपाते m2 बराबर दिया गया है 2:3। ठीक है, 2:3 का इसका अनुपात दिया है। हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूले का उपयोग करते हैं। चूंकि देखिए x और y का निकालना है, तो चूंकि x बराबर फार्मूला हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे का बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हमारा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे देखिए हमारा अंतः बिंदु दिया गया था -1, 3 और दूसरा दिया गया था 4, -3। ठीक है, ये हमारा क्या दिया गया था, अंतः बिंदु दिया गया था। इसको हम x1 और एक को y1, एक को x2 और एक को y2 मान लेते हैं। देखिए हमारा फार्मूला जो भी दिया गया था, हमारा फार्मूला क्या दिया गया था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू निकालेंगे, देखिए x बराबर वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या है, m1 बराबर वैल्यू कितना है, 2 दिया गया था, 2 रख लेते हैं, इंटू x2 बराबर वैल्यू क्या है 4 कर लेते हैं, प्लस m2 बराबर वैल्यू 3 दिया गया था, 3 कर लेते हैं, इंटू x1 बराबर वैल्यू दिया गया था -1 पूरे का बटे, यहाँ पे देखो क्या दिया है m1 प्लस m2। m1 बराबर वैल्यू क्या है, देखिए 2 और m2 बराबर वैल्यू है 2 चौके 8 बन जाएगा, प्लस 3 का देखो माइनस और प्लस का जब गुणा कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा -3 करना 3, और इसको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8 में से 3 गया 5 और बटे में 5, इसको काट देंगे तो x बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब निकालते हैं हम लोग अपना सेकंड y का मान निकालेंगे, तब भी हमारा फार्मूला बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब रखेंगे m1 बराबर वैल्यू हमारे पास 2 था। ठीक है, y2 बराबर वैल्यू क्या है, y2 देख लो, y2 हमारा है -3 कर लो, प्लस m2 हमारा क्या था 3 था, y1 बराबर वैल्यू क्या दिया गया है 3 दिया गया है, पूरे का बटे m1 अर्थात 2 और m2 3। ठीक है, अब इसको देख लो, गुणा कराओ, 2 तिहाई 6, प्लस और माइनस से गुणा माइनस, 2 को 3 से गुणा करा दिए 6 आ गया, प्लस कर दिए 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 आ जाएगा और पूरा बटे में 5 आ जाएगा। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, देखो प्लस और माइनस को जब घटाएंगे क्या बनेगा, प्लस में 3 आ जाएगा बटे का 5। ठीक है, ये हमारा क्या गया, y का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान आ गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः अभीष्ट बिंदु क्या बनेगा, x बराबर हमारे पास वैल्यू है 1 और y बराबर वैल्यू है 3/5। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P का निर्देशांक दिया गया 2, -3 और Q का निर्देशांक दिया गया 10,
y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का मान निकालना है, और देखो बीच की दूरी यहाँ पे क्या दी गई है, कितनी है, 10 मात्रक, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हल किया जाए। देखिए हल करते हैं। यहाँ पे देखो, चूंकि बिंदु दिया गया है, देखो बिंदु P बराबर दिया गया है, देखो 2, -3, और Q बराबर दिया गया है 10, y, ठीक है। ये हमारे बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है। तो P की बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि बीच की दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये रूट में होता है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, और ये वाले को हम x2 मान लेंगे, और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। देखिए P और Q की बीच की दूरी कितनी दी गई है, 10 मात्रक दी गई है। इसको लिख लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे ध्यान दो, x2 बराबर वैल्यू क्या है, 10 है, 10 लिख लो, माइनस x1 बराबर 2 है, 2 को कर लो स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, प्लस y2 बराबर वैल्यू क्या है, y है, माइनस y1 बराबर वैल्यू क्या है, माइनस में 3 है, ठीक है। इसको लिखो पूरे का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए इसको 10 लिखे रहो, इसको देखो, इसको आप घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8, 8 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक। आगे देखते हैं, ये बन जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ठीक। और इसका स्क्वायर कर लो, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, लिख लो। इसको हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या कर दिया गया, पूरे को तोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक। ये बन जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और इसका जब गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 6y, 2 क्या है 6y, ठीक है, पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, यहाँ पे लिख लेना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारा बन जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये पूरा बन जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों का क्या हो गया, वर्ग हो गया। देखिए 10 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 100 होता है, ये बराबर, देखिए जब अंडर रूट को स्क्वायर किया जाता है तो वो हमेशा क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर कर देंगे तो ये बन जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 हो गया, बराबर इसको जोड़ लो, ये जब जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6y। इस 100 को इधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको हम पहले लिख लेंगे, तो पहले लिख लेंगे वाई का स्क्वायर प्लस में ये हमारा क्या बन जाएगा 6y, और प्लस में 73, ये 100 पक्षांतर होके गया तो ये माइनस में क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 6y, और देखो ये इसको जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 27, क्या बन जाएगा, हम गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इतना कर लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इन दोनों में से y कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा y प्लस 9, और इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं माइनस में 3, तो ये बन जाएगा y प्लस 9। देखिए जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं हमेशा, जैसे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 9, और दूसरे क्वेश्चन में लिख सकते हैं y माइनस
ठीक है, देखिए y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर वैल्यू हो जाएगी -9। देखिए y का मान क्या आ गया, 1 -9 आ गया। और देखिए यहाँ पे दिया गया y -3 बराबर 0 के, तो y बराबर वैल्यू हो जाएगी +3। दो मान आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः y का मान क्या बनेगा, 3 या -9 होगा। ठीक है, -9 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा,